ॐ गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः ह्रीं श्रीं क्लीं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ह्रीं श्रीं क्लीं ॐ कायेयीलह्रीं हासकहलह्रीं सकलह्रीं श्रीं ॐ द्रां श्रीकृष्णश्यामकमलनयना दत्तात्रेयाय शरणं मम द्राम्। ओम श्री श्रीरामकृष्ण समर्थ सद्गुरुदेवाय नमः। जय गुरुदेव। ये ఆర్థిక ఆధ్యాత్మిక कुटुंब समस्याओं को दूर करने के लिए मंत्र है। ये आर.के. मास्टर जी ने दिया वाला संदेश है। आने वाला समय में ये बहुत काम आएगा, क्योंकि ये आने वाला दुनिया के लिए काम आएगा। हम सीखने से आने वाला दुनिया में समझा सकता है, इसलिए समझ लीजिए। एक बार श्रद्धा से, नहीं तो भी एक बार ये कैसेट सुन लीजिए। जब आपको ज़रूरत पड़ेगा तभी आपको ये याद आएगा। अगर और मेरा हिंदी आपको समझने में तकलीफ़ होगा, क्षमा कीजिए, लेकिन सच मैटर को पकड़िए। ओम श्री श्रीरामकृष्ण समर्थ सद्गुरुदेवाय नमः। हम समझाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा एक आध्यात्मिक समझता नहीं है। फर्स्ट ये बहुत अच्छी तरह से मन में रखिए। ये प्रकृति में होने वाला विषय आपको समझाने के लिए तैयार किया। सबको सानुकूल में केवल स्थान यदि आप मिल सकता है, यहाँ बहुत अच्छी तरह से याद कीजिए। याद किया है। आपको आने का वाला डाउट्स बहुत संदेश, लेकिन क्यों आ रहे? ये एक देवालय नहीं, ये एक आध्यात्मिक समझता नहीं है। किसी तरह से प्रकृति का शक्तियों को लेबोरेटरी प्रयोगशाला में अनुसंधान जोड़ी के रिसर्च करने के बाद उसे हम कहाँ उपयोग करेंगे? हम बाहर दुनिया में उपयोग करेंगे। मानव जाति को उपयोग करने के लिए ये करेंगे। एसी कोई तैयार किया, टेप रिकॉर्ड कोई तैयार किया, एक ट्यूबलाइट तो कोई तैयार किया, एक फ़ैन तैयार किया। कितने लोगों को हवा देता है फ़ैन? हमारा जीवन को बदलना चाहिए, वही उद्देश्य है। हमें अपने जीवन में बदलने से पहले जीना सीखना होगा। हम नहीं जी रहे, हम जी रहा है। ऐसा हम नहीं जी रहे, हम जी रहे हैं। हमारे क्या सिखा रहे हैं आपको? अब सोच रही है।
आपका बाजू वाला में सोचने का नहीं, और पापा क्या करेगा, भाभी क्या करेगी, और बहन क्या सोचेगा, ऐसा अब हम बहुत डर है, हमको बहुत डर है। क्यों डर? हमें ऐसा उठाया गया है, समझ के कहता है ऐसे पहले समझो, फर्स्ट स्टेप वहीं, पहले कदम यहाँ है। दैवी संस्कृति में आपको पहले कैसी कहना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए? अभय। क्या सीखने का? अभय सीखने का, वास्तविकता। मेरा जी बोल रहे हैं उनका, मेरा 8th स्टैंडर्ड में फर्स्ट में तभी स्कूल में ज्वाइन किया था, पहले बार सेंट्रल हिंदू स्कूल में। पहले पैदल जाने का था, और 4 बजे को उठ के पैदल जाके मैं 6 बजे तक स्कूल पहुंचा था। स्कूल कितना बजे को? 10 बजे को। अच्छा, अभी भी मैं जर्नी फ्रेंड्स को बोल रही हूँ, जर्नी करने का तो पहले स्टेशन पहुंचने का 1 घंटा पहला स्टेशन पहुंचने का। क्यों? डर वहाँ है। समझने कीजिए, समझने की ज़रूरत है। ये समझने का क्या डर क्या है, वो डर नहीं रहेगा, क्योंकि समझने से वो डर नहीं रहेगा। देवी संस्कृति, दैव संस्कृति 16 अध्याय में भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान पहला बताया था। फर्स्ट बहुत लक्षण में वही है, अभयम, वास्तविकता, अभयम। पहले आप को इसे सीखने की ज़रूरत है। यहाँ पंडित क्या कहेगा, ये शास्त्रज्ञ क्या कहेंगे, हमें वैसा कराएं, ऐसा उच्चारण कर रहे हैं, ये उच्चारण करेक्ट नहीं, तो इसलिए हम इसका उच्चारण कर रहे हैं। आपको बस इतना ही चाहिए। आज जो करते हैं वो करेक्ट, वो सही है। जैसा हिम्मत चाहिए आपको, पहले साहस चाहिए। कभी आएगा वो साहस? प्रकृति को अनुगुण्यम से आप जीना सीखने से पहले वो आपको समझने की ज़रूरत है। प्रकृति अनुगुण्यंगा सीखने का क्या है, समझो। अगर समझो विजयवाड़ा से गुंटूर आने के लिए बस, बहुत लोग सोचते हैं बस चढ़ने का, जाने का, हम बस चढ़ के जा रहे करके, लेकिन आप अनेक सोच रहे, इसलिए आप ऐसा सोच रहे हैं हम ही कर रहे करके, वो गलत है। प्रकृति आपको आने के लिए दिया है, वो आप याद कीजिए। बस टायर पंचर हो गया तो बस कुछ नहीं कर सकते, रुक जाएगा वो गाड़ी। घेराना आएगा तो रुक जाएगा। बहुत सारी बाधाएं हैं, एक टायर की चढ़ने से बस की समय में पहुंच नहीं पाएंगे। ऑटो ड्राइवर आपको नहीं पहुंचाए तो रुक जाएगा। कहीं ये विशाल स्वभाव प्रकृति कई प्रकार को आपको साथ हर कदम में सहयोग करने से आप कुछ भी करने में सक्षम है। इसे बहुत ध्यान से समझो कि प्रकृति हमको सहायता करता है, प्रकृति कदम में हमको साथ देती है। वो हम याद रखने का, वो ध्यान देने का, ये समझने का। आदमी की आर्थिक समस्याओं, आरोग्य समस्याओं, कुटुंब समस्याओं, ये सभी आधार है। एक मंत्र है, ये मंत्र उपयोग करने से
ये समस्याओं को क्या होगी मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये समस्याओं का प्रभाव आप पर नहीं होगा। वो मंत्र क्या है? वहाँ मंत्र है, मंत्र क्या है? नेचर इज़ ऑलवेज राइट। प्रकृति हमेशा करेक्ट, प्रकृति हमेशा करेक्ट। इसे समझ लो। बहुत लोग रेलवे ट्रैक पर खड़ा रहता है, दरवाज़ा बंद रहता है, कितना घबराहट होता है। दरवाज़ा खोलने के लिए टाइम होके तरह दरवाज़ा खुलता नहीं तो खुलवा सकता है, ठीक है, गलत नहीं है, वो नहीं बोल रहे। ये भी नेचर इज़ ऑलवेज राइट। आपको बात सुनने का गेटमैन वहाँ है तो गेट खुलवा सकता है, वो भी प्रकृति आपको वहाँ दिया वाला प्रसाद है ना। इसलिए आप प्रकृति आपका दिमाग, आपका दिया वाला हर अवकाश को उपयोग करने का जीना ही। प्रकृति से प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। यदि आप इसके बारे में सोच सकते हैं तो समझ सकते हैं तो नेचर इज़ ऑलवेज राइट। बहुत बार श्री कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में कालोस्मि अनि कहा था। यही काल है, हम इधर है, गुंटूर में नहीं, ये अमलापुर में नहीं रह सकता है, अमलापुर में रह सकता है। ये क्षण में ये करेक्ट है। आप पसंद ना करने से भी आप इधर हैं, ये आप बदल नहीं पाएंगे। लेकिन आप क्या बदल सकते हैं? आने वाला क्षण को बदल सकता है। आप इधर रहेंगे नहीं तो आने वाला क्षण में बस चढ़ के अपने गांव जाएंगे। ये निर्णय आपका है, आपको है। इसे समझ लो। हम हमेशा पुरानी घटना को वजन में जी रहा है। मतलब जो हो गया उनका याद करके हम बहुत चिंता होता है। मास्टर जी कल गुस्सा किया, परसों गुस्सा किया, ये किया, वो किया। जो हो गया उस संगठन को बारे में नहीं आप सोचने का। हमें इस क्षण में क्या करना चाहिए, कैसा जीना है, सही निर्णय आप कभी ले सकता है यदि आप मानते हैं कि वर्तमान स्थिति सही है। मेरा पास कोई मौका नहीं है। अगर मैं एक एमएलए है, अगर मैं एक मिनिस्टर है और अगर मैं एक मंत्री है तो यहाँ आश्रम को मैं क्या करता था? अर्धरहित जैसा सोचना है। ये क्षण में क्या करने का आप सोचिए। ये निर्णय आपको है, इसे समझ ले। मेरे पास कोई महान मौका ना कि ये मंत्री होने का, एमएलए होने का। अद्दरहित सोचना इस तरह होता। अद्दरहित सोचना ही नहीं हमें होता तो ये आश्रम को बहुत बदल करता था। ऐसा सोचने का नहीं। वो आज है, वो स्वीकार करेंगे। स्वीकार करने का बाद क्या करने का? स्वीकार करने का बाद क्या करने का? स्वीकार करने का बाद क्या करने का? हम ये बदलने का ट्राई करने का। ये बदलने का ट्राई करने का मतलब आश्रम को बदलने का नहीं, आपका सोचने का तरीका पहले बदलना है।
रिपीटगा में कहने का विषय वही है। आप बदलिए। आप बदलने से आपका परिस्थितियों बदल जाएगा। बदलने का हो जाएगा। ये संकल्प शक्ति से कौन सा विधान को ये शक्ति से कौन सा विधान किसी तरह से भी बदल सकता है। आप अपने विचार को शक्तियों को किस भी तरह से बदल सकते हैं। निरंतर रूप से किसी भी तरह से बदल सकता है, लेकिन टाइम लगेगा। आप जो इच्छा उसके आधार पर आपको पूछने का उसके आधार पर और अब जो ऊंचा उड़ने का आधार पर आपके पास अब तक की बैकग्राउंड के आधार पर अभी मैं संगीतज्ञ होने का वहाँ है। मैं इस जन्म में नहीं हो सकता। कुछ जन्मों तक में एक संगीतकार बनने के लिए अपने जीवन को गर्म करता है। यदि आप निर्णय लेते हैं, निश्चित रूप से एक जन्म के समय संगीत घोट में रहेंगे। ऐसा अभी हम जैसा सोचेंगे, कैसा पूछेंगे, उसका हिसाब से भी रहेगा। अगर जो होने का है वो इच्छा मांग सकता है, लेकिन वो कैसा अभी होने का ऐसा नहीं। कई जन्म में भी आपका वो इच्छा पूरा हो जाएगा, लेकिन आपका संकल्प अच्छा तरह से आने का चाहिए। जब भी ये तकलीफ़ है आध्यात्मिक का ये सब तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा आपका इच्छा रहेंगे तो वो अगले जन्म में ही ठीक होने वाला है। निश्चित रूप से मैं एक जन्म के समय संगीत घोट में रहेंगे। अब इस उदाहरण को बहुत ध्यान से समझना। गारंटी है कि हमारे भारतीय जाति आपका हर इच्छा को पूरा करेगी। समय तय नहीं करता है, समय अपने आप को तय करेंगे। आपका उत्साह, आपका परिश्रम का हिसाब से एक काल कम होता है। यहाँ हम कर रहे, आप बहुत सावधानी से समझ के अपने अभ्यास को इसके लिए आचरण में रखिए। लेकिन नाम रखा इधर सकल समर्थ सद्गुरु वाणी विश्वविद्यालयम। इसका नाम रखा है इधर अब सीखने का, अब आने के लिए ये सकल समर्थ सद्गुरु वाणी विश्वविद्यालयम। ये नाम रखने का एक कारण है। मेरा को गुरुओं का संख्या बहुत है। मेरा का ये गुरु कोई भी गुरु को जो साधना दिया परिपूर्ण से किया, उन लोग ये साधना दिया कैसा करने का बोल नहीं सकता है। ऐसा फलित में साधना ऐसा में फलित ये साधना से जो फलित मिलने का उसे डबल बेनिफिट का आ गया। उन लोग आश्चर्यचकित हुआ। ये सब लोग मेरे को गलत रास्ता दिखाया। वो रास्ता ने बाहर आने का बहुत कष्ट हुआ। उस रास्ता से बाहर निकलने की मेन व्यक्ति को मेरा गुरु का मान ने स्वीकार किया, श्री राम शर्मा आचार्य।
जहाँ संख्या गुरुओं ने मेरा साथ अन्याय किया है, जहाँ श्री राम शर्मा आचार्य जी बहुत बाहर निकाला, वहाँ है गुरुओं जो भूला वो विद्या केवल स्वीकार करने का, हम गुरुओं जो बोलता है वो विद्या को स्वीकार करने का, गुरु को नहीं, शरीर को स्वीकार करने का नहीं, स्वीकार मत करो, गुरु को शरीर को स्वीकार मत करो। हम करने वाली गलत वही है। बाकी विद्या में विद्या को स्वीकार करता है, गुरुओं को नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है। ऐसा बाकी विद्या में अगर तेरा को इंग्लिश आता है, तेलुगु आता है, हिंदी आता है, एलिमेंट्री स्कूल से MSc लेवल तक कितना टीचर्स को आपको पढ़ाई करता है। बहुत लोग को भी आपको याद, बहुत लोग आपको याद नहीं। एलिमेंट्री स्कूल लोग वो उनका नाम याद नहीं रहेगा। आजकल उनका स्वरूप के भी आपको नहीं मालूम, पता करने के लिए ज़रूरत भी नहीं है। उनके पढ़ाई करने वाला वो विद्या समझना है। केमिस्ट्री पढ़ाता है 5th क्लास 6th क्लास से करके नेचुरल साइंस रख के 10th क्लास में भी पढ़ता है। केमिस्ट्री इंटरमीडिएट में लोग पढ़ता है। BSc पढ़ने के बाद MSc पढ़ता है। केमिस्ट्री डिग्री भी PhD डिग्री करता है। डिग्री देने के लिए आपको कितना लोग लेक्चरर्स चाहिए? 20-30 जन होगा, लेकिन उन सबको अच्छी तरह याद नहीं रहेगा। लेकिन उसमें से कोई तकलीफ़ दिया वाला एक आधा गुरु को याद होगा। केमिस्ट्री में नहीं, मेरा को बहुत पास में आके उनके ज्ञान में समझा के मेरा जिंदगी उनका जैसा अमल में रखा है, वो प्रेरणा किया, ऐसा गुरु याद रहेगा। कैसा? वो केमिस्ट्री में उनका एक गुरु अपना ज्ञान पूरा उनका दिला के, और वो ज्ञान इनका प्रेरणा का रूप में आने का टाइम वो टीचर को ज़रूर याद आ रहेगा। लेकिन 5th 6th क्लास में पढ़ते आए वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है ना, वो भूला नहीं है, यो याद रखने का। लेकिन ये समाज में एक गुरु है तो दूसरा गुरु नहीं, एक मंत्र है तो दूसरा मंत्र नहीं चाहिए। यहाँ प्रवृत्ति कितनी खतरनाक है। आपको उस घटनाओं से बाहर निकलना होगा, दूसरों का बाहर निकलने का, क्योंकि भुक्ति की काम नहीं आता है अपार विद्या। केमिस्ट्री फिजिक्स ये सब योग भाषा में रखेंगे, वो भाषा में अपार विद्या बोलेंगे। ये सीखने के लिए आपको कितने गुरु चाहिए? रफली कम से कम 30-40 गुरु चाहिए। अपने को डिग्री को आएगा, आपको डिग्री आएगा। क्या है फिर? आपको कोलीग से डाउट्स पूछेंगे, क्लियर करेंगे, आपका पापा से डाउट्स क्लियर करेंगे, आपका कहीं डाउट्स क्लियर करेंगे होगा, वो विषय में इनको गुरु नहीं कहेंगे। साधारण ऑफिशियल अनऑथराइज्ड गुरु को छोड़ेंगे। यदि आपको 20-30 गुरुओं की आवश्यकता है संपूर्ण जगत समझने के लिए, काम में आने वाली आध्यात्मिक विद्या, वो एक जन्म में आपको यहाँ नहीं मिल सकता। जन्म जन्म का संस्कृतियों के आधार पर जन्म के बाद जन्म, जन्म के बाद जन्म, बाद का जन्म ललिता सहस्त्रम में बहुत स्पष्ट से बताया यहाँ है। चरमे जन्मानि तथा
आखिरी जन्म, लास्ट जन्म, ये श्री विद्या समझाती है। अब मैं बोल रहे वो विद्या को, अब मैं बोल रहे वो विद्या को कंप्लीटली आप समझने से हम श्री विद्या नाम करेंगे, आखिरी में नाम रखेंगे, क्योंकि अभी श्री विद्या नाम बोलने से दुनिया में रहने श्री विद्या को, अभी जो रहने का श्री विद्या को लिंक नहीं है। जो विद्या है दुनिया में, वो विद्या को, असली विद्या को लिंक नहीं है। विद्या वही, सब्जेक्ट वही, अवगाहना नहीं है, लेकिन अभी प्रचार में रहने का भी श्री विद्या आप केवल उपयोग नहीं है। प्रचार में जो है विद्या वो अपने को उपयोग नहीं है। मैं जो बोल रही श्री विद्या सच में आप लोग की श्री को सिखा के लिए श्री, ये श्री विद्या सच में आप लोगों को श्री को देने वाली विद्या, ये एक जन्म में नहीं आएगा, कई जन्म में आएगा। इसलिए मैं आपको बताता है। क्या मास्टर हम लायक है क्या वहाँ है तरह होता नहीं है। आप लोग यहाँ नहीं आता था, आप अर्हता नहीं तो आप लोग यहाँ नहीं आता था। यहाँ आपने का कुछ लोग पहले आता है, कुछ लोग पीछे आते हैं। यदि यहाँ आपको स्पष्ट से समझाने से और यहाँ रास्ता समय बर्बाद किया जाएगा। इस स्पष्ट से आपको भूलने से आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। अन्यथा बहुत से लोग जो मुझे से परिचित है, 7 सालों का बाद, 8 साल का बाद मेरा ये परिधि में आके, मास्टर ये 7 साल हो गया, 8 साल हो गया, मेरा टाइम पूरा वेस्ट हो गया। वेस्ट किया आप लोग, मैं नहीं। लेकिन यहाँ कितने जन्मों से आते हैं आप लोगों को मालूम नहीं, मेरे को मालूम। इसलिए तो शुरुआत में मेरा दोस्तों को बहुत लोग बताया, ये जो पीछे मुड़े वाला है, जो बेकार वाला हमारा दोस्त कहते हैं कि ये काम पर नहीं आते हैं, देखते रह जाओ, बाद में लोग बहुत गरीब से आएंगे। मैं कहता था, उनका मास्टर जी का फ्रेंड्स बोलता था ये लोग काम में नहीं आएंगे, क्यों इनका साथ? बोले कहते नहीं, इन लोग मेरा गरीब से आएंगे, कहता था। लेकिन ये पूर्व क्यों बता रही है मैं, ये पूरा क्यों बता रहे मैं? आध्यात्मिक विद्या को एक जन्म में पूरा नहीं होने वाला है। विद्या की कितना गुरुओं आपको चाहिए, गेस कीजिए। एक गुरु से नहीं होता है, यहाँ गुरु परंपरा रहता है। गुरु परंपरा के हिसाब से आप को गुरु लभ्य होता है। बाह्य जगत में यही भी समझ लीजिए। कहीं भी कभी भी किस गुरु के बारे में सुना, किस महात्मा का बारे में सुना, उसके पास गरीब जाना चाहिए। उन्हें जो बोल रहे सुनिए। बाह्य जगत में जो बोल रहे
उन्हें में से जो उपयोग होएगा वो लीजिए। विश्लेषण करो कि आप कम है, किसी भी गुरुओं को मत छोड़ो। अब कभी भी किसी के गुरुओं को मत छोड़ो, क्योंकि एक गुरु आपको प्रकृति में सबका ज्ञान नहीं दे सकता है। उपनिषद में आप देखिए, एक ऋषि और एक ऋषि दूसरे ऋषि के पास भेजता है। क्या आप इस श्री कृष्ण में कहते हैं गर्गी महर्षि कहाँ भेजता है? सांदीपनी का पास भेजता है। कंद बोल सकता है, ये कहाँ भेजता है उनको? सांदीपनी के पास भेजता है उनको, बेटा को खुद बोल सकता है। इस तरह ऋषियों को परंपरा एक जगह से दूसरी जगह में भेज के उनके ज्ञान संपत्ति वृद्धि करने के शिष्य फिर वापस आके वो शिष्य खुद का बेटा है तो भी श्वेत केतु को पूछा था, कौन सा सीखने से यदि आप सीखता है वो विद्या आप सीख के आया क्या? इसका मतलब है क्या पिता एक बड़ा ऋषि है, उनका बेटा को दूसरी जगह में भेजा। ये समझ ले। सकल समर्थ सद्गुरु वाणी विश्वविद्यालय। कोई गुरु को कहता है कि आपके समझता है यहाँ ब्रह्म है। एक गुरु एक विषय को एक जैसा नहीं बोलता है। ऐसा ही प्रकृति में कई शक्तियों के बारे में कितने प्रकार के गुरु कहता है। प्रकृति का गुरु एक चीज़ पर स्ट्रेस करता है, जोर देता है। मैंने इन देश की अवधि के पक्ष में एक बार 12 गुरुओं का समर्थन किया था। आपका ज़रूरत ये देश काल अनुकूल जिसका हमें आवश्यकता है और है हम कहता है सकल समर्थ सद्गुरु वाणी सबको मिलाएंगे। हम मिला के वो गुरुओं को शरीर का नहीं पकड़ेंगे, उनका जो विद्या को विद कर्म जो सक्षम से समझ के वहाँ विद्या आपकी अपनी होनी चाहिए, उसे याद रखिए। कैसा? वो विद्या उनका जो विद्या सीख के अच्छे से सीख से समझ के वो विद्या आपकी अपनी होना चाहिए, उसे याद रखो। साधना रहस्य आपका अपनी होना चाहिए, उसे याद रखो। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का कोई प्रॉब्लम्स आए तो फिर मैं केमिस्ट्री का किताब लेगा, तेरा को जो प्रॉब्लम मेरा ज्ञान से सॉल्व करता हूँ। इंजीनियरिंग पढ़ा है, पास हो गया, डिग्री लिया, डिग्री लेने के बाद समस्या कुछ आएगा तो वो किताब पास नहीं जाता है। इंजीनियरिंग विद्या आपका अपने हो जाता है, इसलिए उस क्षण में क्या करने ये निर्णय आपके जो करने का वो कर लेता है। एक डॉक्टर है, डॉक्टर की विद्या अपनी हो गया है, उनकी अपने हो गया है, लेकिन कोई कुछ दूसरी काम करने से भी, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति तकलीफ से आता है उस मेडिकल का वृत्ति उनकी अपनी हो गया है। इसके लिए इतना ही उपयोग करके उसी क्षण में वहाँ व्यक्ति को ट्रीटमेंट करके तकलीफ निकल सकता है। और आध्यात्मिक विद्या अपना खुद की होता है तो क्या यही आपको सवाल करना है। आध्यात्मिक विद्या अपने खुद की होने वाले के लिए वहाँ है।
जो हमारी अपने होने के लिए 14 कंडीशंस है। याद रखिए क्या है ये, क्या है, आप कितना आगे बढ़ता है खुद को अनुमानित अनुमान सकता है। ये क्या है? 14, 6 चक्र, 5 कोश, 3 ग्रंथ। मानव शरीर को अर्ध समझने के लिए 6 + 5 11, 11 + 3 14। इस दिशा में जो कर रहा है साधना, इसके लिए उपयोग हो सकता है। उपयोग होने से करेक्ट, उपयोग नहीं तो वेस्ट। साधना करेक्ट होगा, लेकिन आपका मन उनके ऊपर नहीं तो वो नहीं आएगा। अभी सूर्य नमस्कार योगासन है, फिटनेस के लिए उपयोग करता है। मेरा को इतना तकलीफ होता है, योगासना को एक्सरसाइज नहीं, योगान की संबंधित पोस्टर्स, आप इसके लिए ये इनका उपयोग कर रहा है। ये बहुत जगदेक जागते सेवा सेफ आरोग्य के लिए उपयोग कर रहे हैं। इसके लिए बाकी लाभ प्राप्त नहीं मिल रहा है। तकलीफ कर रहे हैं, योगासनम तकलीफ करके कर रहे हैं। सीख जाओ, योगासनम सीख जाओ, गलत नहीं। लेकिन योगासनम कौन सा योगा को देता है, कौन सा योग को देता है आपको? महावीर आध्यात्मिक विद्या का पराकाष्ठा, इस प्रकार समाधि। गोदहासनम में मिला। सब शास्त्र विज्ञान करता है, कहता है गोदहासनम बोलने से मालूम है गौ माता को दूध निकालने का समय बैठने वाला फोज। हम कहते हैं कई अपने आसने हैं जो योग विद्या के लिए अनुकूल है। उस आसन में बैठकर आपको इस बात को अमर दिया गया। आप अपने दिमाग में याद रखना चाहिए, आपका मन में याद रखना चाहिए। क्या आप 5 कोश के बारे में साधना कर रहे हैं? 6 चक्र का बारे में साधना करते हैं? 3 ग्रंथियों का भेदना करने के लिए ये साधना करते हैं। यहाँ है आप भूलने हैं से आप जो साधना करने से भी वेस्ट। किसी के लिए ये कर रहे आपको मालूम नहीं। यहाँ मालूम होना से हम दिन आप करने वाला साधना स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को वहाँ ले जाएंगे। इसलिए हम दत्त प्रदक्षिणा करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, ओम दाम साधना करते हैं, नेक एक्सरसाइज करते हैं, केचरी मुद्रा करते हैं। समय करने का समय आध्यात्मिक लिंक जोड़ रही आपको मन बदलने के लिए। लेकिन चिंता ही कहाँ आ रहे, मन बदलता नहीं। प्रकृति आप लोगों की किस विधि से रखा वो करेक्ट। फिर से कहता हूँ, समझ लीजिए। 6 चक्र जागरणा विजिल हो सकता है, पंचकोश जागरणा हो सकता है, 3 गंधी का भेदन हो सकता है। रावणासुर की हुआ, यहाँ हिरण्यकश्यप की हुआ। उन सब सद्ब्राह्मण है, लेकिन जिन्हों राक्षसों का रूप में ये जानता है, केवल वो ब्रह्म के पुत्र। उसे मारने के लिए राम जी को ब्रह्म हत्या
दोष से हिगी हुआ है, हम के कभी याद नहीं है। कारण क्या है? आध्यात्म प्रकृति में जोड़ा नहीं। उनका रावणा को मारा तो भी वो रावणा ब्राह्मण का एक किया नहीं है, इसके लिए हम इनका हत्या को नहीं मानता है, क्योंकि आध्यात्मिक में जोड़ा नहीं वो लोग। मैं जो आप पर चाहता यहाँ वो लक्षण होना है। आप कहाँ हैं? सुख से नहीं, आर्थिक परिस्थिति विपरीत है, कुटुंब समस्या विपत्ति है, आदि करेक्ट, वो करेक्ट है, ये इट इज़ राइट। आप उसके भावना समझिए। ये आपको खुशी रखने का केवल मैं नहीं बोल रहे, आध्यात्मिका है, सच्ची आध्यात्मिका है। आप कभी रहने दो, कितना मानसिक संतुलन है तो भी आपका रहने का तकलीफ अन्य भक्तों को कठिनाइयों को तुलना में अर्जुन भी भीम और नकुल सहदेव धर्मराज, उनकी पत्नियों का उनका आंख का सामने उनका अपने वाला अपमानित करते। यहाँ एक बड़ी शर्म की बात, ये कलयुग में आप दूसरे की कल्पना कर सकते हैं। कलयुग के यहाँ खाली हम युग को निंदा करते हैं, लेकिन कल्पना में अवमान कितना बड़ी बात है। ये जो भी है हर एक को टुकड़ा टुकड़ा करने वाला है। ये हर एक जन ऐसा करने वाला है, लेकिन क्यों चुप से बैठा है? क्यों साइलेंस बैठा है? नेचर इज़ ऑलवेज राइट। प्रकृति करेक्ट, जो कुछ भी करते हैं करेक्ट है। आपको अवगाहन होगा, ये अपनी अहंकार को संतुष्ट नहीं करता होगा। रामायण महाभारत में यही आप सीखने का। इतने ही आध्यात्मिक वहाँ है। शक्ति संपन्न नहीं है क्या पांडव? कम से कम कोशिश कर सकते हैं, द्रौपदी को रक्षा करने के लिए प्रयत्न कर सकता। आप वास्तविक में सच में प्रकृति करेक्ट स्वीकार करने से परिपूर्ण स्वीकार कहाँ है? स्वीकरण कहाँ है? वहाँ आओ, गुरु का अनुग्रह उस कष्ट कठिनाइयों के साथ आपको पार कर जाएंगे। ऐसा कष्ट में भी हमको कैसा हम प्रकृति को गुणते रहने का, कष्ट को पार करेंगे। कष्ट को पार पाने का देता है नहीं, वो प्रकृति को निर्णय करने दीजिए। वो प्रकृति को निर्णय करने दीजिए। यहाँ हम सीखने, यही हम सीखने का है। नेचर इज़ ऑलवेज राइट। कष्ट है, कष्ट को आने दीजिए। चिंता है, आने दो, चिंतित होने दो। पांडव को पीड़ित नहीं है, खुशी से क्या भजन कीर्तन गाते बैठा है। द्रौपदी को अवमान होने का टाइम भजना कर रही है क्या? ऊपर से उतना कट लाड़ते थे। वहाँ भयंकर जैसा प्रयत्न किया था लेकिन कभी वो प्रयत्न सब हुआ। प्रकृति उसके अनुकूल रहने का समय दिया है। कितना दिन के बाद, कितना साल के बाद दिया प्रकृति, आपको मालूम है ना? अपने को 2 साल में 3 साल में तकलीफ आएगा तो ये कष्ट पूरा हमको आया। प्रकृति करेक्ट नहीं है, क्या हो रहे हैं, ऐसा सोचता है।
आपको आपको लगेगा नहीं लगेगा, आप लोगों को यही करेक्ट है। आप करने का कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं है कर सकता है। केवल की चिक्का ऊपर क्या हुआ अभी देखिए, केला का चिल्का का ऊपर आइंस्टीन भी कदम रखा है। अम्मा आइंस्टीन वो नोबेल प्राइज़ मिला उनको कुछ नहीं करने का, ऐसा कुछ नहीं ना। वो क्या प्रकृति अपने सकल सौभाग्य अनुभव करने का स्त्री, ये प्रकृति अपने सकल सौभाग्य अनुभव करने का स्त्री। ये प्रकृति अपने सकल सौभाग्य अनुभव करने का स्त्री। कृष्ण भगवान वहाँ भी उनके लिए ये दासों है। उनकी भक्ति की उतना पराकाष्ठा। कभी के मुंशी का किताब पढ़िए, द्रौपदी का कैरेक्टर कैसा है आपको मालूम पड़ेगा। के मुनीश की केवल कृष्णावतारम मुनीषी का पढ़िए, मेरा जिंदगी पूरा बदल गया। भावना जनरल में कृष्णावतार में सीरियल बहुत होना लगा है। द्रौपदी कैसा स्त्री आपको मालूम होगा। जन्म से सर्वालंकार भूषित जन्म लिया। 16 साल की द्रोणाचार्य पर पगा कसी से गुस्सा निकालने के लिए, द्रोणाचार्य का गुस्सा निकालने के लिए द्रौपदी की पुत्रिका, द्रोण की पुत्रिका साधारण स्त्री नहीं, यज्ञकुंड से उद्भव किया जैसा एक स्त्री, चिदग्निकुंड संभूता देव कार्य समुद्यता, ऐसा वाली स्त्री सैरंध्री का काम करना पड़ा। काम वाली। और एक भाषा में बोलने का तो आजकल काम वाले का जैसा, वो दिन में सैरंध्री उतना कीचकड़ की दृष्टि गिरा। था क्यों ये सब बता रहे हैं। नेचर इज ऐसा भक्तों को भी जीवित चरित्र वो भूल जाता है। हम वो नहीं किया, ये नहीं किया, क्यों ये इतना क्लियरली बता रहे हूँ। अब दिया समय में हम कुछ नहीं कर पाया, क्या काम का लायक नहीं, ऐसा कुछ नहीं। काम किया तो ओके, नहीं किया तो ओके, लेकिन कंडीशन वो कंडीशन क्या है। आप करने वाला काम जितना कर सकता है प्रयत्न परिपूर्ण कीजिए। नहीं किया, ये गुस्सा किया, आनंद से हुआ, वो एक कंडीशन देखता हूँ। मैं गुस्सा किया, आनंद से होता, वो एक कंडीशन देखता हूँ मैं। रिजल्ट्स क्या मेरा को मतलब नहीं है, या किसी की भीतर को तकलीफ़ नहीं देता है, किसी को भी तकलीफ़ नहीं देता है, तकलीफ़ नहीं दे सकता प्रकृति। किसका आप तकलीफ़ देता, प्रकृति के तकलीफ़ नहीं देता है। गर्मी की मौसम में समर क्यों आता है। कल की फसलों को अच्छी तरह से बढ़ना चाहिए। अगर
कल की फसल नहीं बढ़ेंगे तो कोई भोजन नहीं होगा। ठंड से रहेगा तो वातावरण नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट ईयर, इसलिए वो भी प्रकृति माता का तीव्रता भी आपको वरदान है। ये समझ लीजिए, आपका कष्ट तकलीफ निकलने के बाध्यता गुरु के पास है, करता है। कहीं निकालेंगे। प्रदर्शन किया हुआ कोई वक्त नहीं आप लीजिए। कभी मिलना है गुरु को निर्णय कर दो। आपको पसंद नापसंद नहीं तो भी निर्णय गुरु का है। इतना ही, कुछ भी नहीं है। आप कर सकता है हेल्पलेस, लेकिन वो हेल्पलेस यही आनंद है। शिष्य का हेल्पलेसनेस आनंद है। शिष्य का हेल्पलेसनेस गुरु को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो हेल्पलेस में भी ये हेल्पलेस भी करने वाली प्रत्येक अवस्था स्थिति को अपनी आप सेलेक्ट किया। क्या आप अपने आप को क्वेश्चन करो, आपको क्वेश्चन कीजिए, वो काम पूरा हो गया? नहीं। रावण का वध होगा। राम का पट्टाभिषेकम हो गया। पट्टाभिषेक का होने का बाद राम कितना तकलीफ हुआ आपको मालूम है क्या? निर्णय कार्य कितने सालों का लगा। निर्णय कार्य में कितना राम डूब गया। इसका मतलब यम को ही आना पड़ा। नायना उसे याद दिलाने के लिए यम नहीं रहने का है, यहाँ रहने का नहीं। वो स्टोरी पढ़िए। इतना कार्य में निर्णय कार्य में लग गया राम ने। यम आके यहाँ आपका टाइम पूरा हो गया, आना चाहिए करके बताना पड़ा। ये पूरा पढ़ने से ही हमको पता चलेगा, वो स्टोरी पढ़ने से। वो निर्णय में कितना वो निर्माण क्रम में कितना वो उनको याद नहीं था, उनको टाइम याद नहीं था। मूल उनमें अवतार को बंद होना चाहिए। वहाँ भूल गया कि अवतार बंद चाहिए। हम ऐसे ही भूल रही हैं क्या? ये चाहिए। इसका मतलब है रामराज। वहाँ सीता देवी को खोजने गया। वहाँ राक्षस संहारना हनुमंत ने अकेला कर सकता था, और आप ऐसा क्यों नहीं करवा सके थे? नेचर इज़ ऑलवेज राइट। तो यहाँ नहीं होना चाहिए। कभी कौन से टाइम में क्या करने का मास्टर, हम कैसा पता चलेगा मास्टर? आपको मालूम होने का ज़रूरत नहीं। प्रकृति को मालूम है। यदि आप मानते हैं प्रकृति को पता है, प्रकृति को पूरा मालूम है, हम प्रकृति को गोद में हैं, कितना काम कर सकते हैं। काम मन भर के हर अपने घाटों की भीना करते रहेंगे। उसी प्रकार एक दीक्षा आध्यात्मिक। तकलीफ है, तकलीफ होने दो। आनंद है, आनंद परिस्थिति में भी आते हैं। उसका
भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुखदा परिस्थिति में भी है तो क्या हुआ, दुख का परिस्थिति में है तो क्या हुआ, लेकिन क्या अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हैं? क्या है वो लक्ष्य? 6 चक्र का, 5 कोश का, 3 ग्रंथि का, आप इसका परिधि क्रॉस कर सकते हैं क्या? या ये देने वाला साधना इसलिए आप मैं देने वाला साधना इसके लिए आप करते रहने से, मैं देने वाला साधना आप करते रहने से हर कदम आप ये डायरेक्शन में कैसा जा रहे आपको मालूम पड़ता है। इसलिए आप कौन सा गुरु का पास जाने से अभ्यंतर नहीं है। वो गुरु कुछ भी बोलने से ये 14 से ही एक ही बोलेंगे। उनका पास 15 नहीं है। वो गुरु जो भी बोलने दो, ये 14 में से ही आपके 6 चक्र जागरणा के केवल ये उपयोगी है। आपका पंचकोश का निर्माण के लिए उपयोग है। आपका 3 ग्रंथियों को भेदना करने के लिए उपयोग होता है। तभी आप कई गुरु का पास जाएगा तो क्या? मेरे को बहुत लोग पूछता है, मास्टर ध्यान कैसा करना है? 360 ध्यान है, 360 ध्यान है, 300 दिन है, रोज़ एक ध्यान कर सकता है। ऐसा एक ही ध्यान करने का ज़रूरत नहीं। ध्यान बोलेगा तो वो करने वाला नहीं, आप वहाँ हैं। आप बहुत अच्छी तरह से करने का वहाँ है। मेरा उद्देश्य सोने का। आज नीचे सो गया, कल काकुआई में सो गया, कल वो एक ही एसी रूम में सो गया। साधारण आप घर में आपका काट में पैन का नीचे सो गया। ये कितना तरीका परिस्थितियों से दिन का परिस्थितियों का बदल सकता है। लेकिन हर दिन आपका आप सोए थे, सोने में कुछ फ़र्क है क्या? नींद स्थिति फ़र्क नहीं है। और अगर आपकी सभी ध्यान की स्थिति में जाएगा तो मेरे को क्या? ध्यान कीजिए, ध्यान स्थिति में जाइए। ध्यान स्थिति में जाने के लिए पिल्लो रखने का ध्यान स्थिति में जा पाएंगे। काशाई का रंग का पिलो रखे ध्यान स्थिति में ध्यान स्थिति में जाएंगे। आपका बेड में सोने का ध्यान स्थिति में जाएंगे, आपका मर्जी। लेकिन हम कितना पागल हो, ध्यान स्थिति का जाने का मार्ग को ध्यान सोच रहे हैं। हम मंत्र पर ध्यान कर सकते हैं। ये यंत्र पर कर सकता है। यंत्र पर ध्यान कर सकता है। ध्यान स्थिति में आप जाएगा तो ये यंत्र भी ये पूरा ज़रूरत नहीं है। समझ गया पॉइंट? इसके अलावा कहीं आप किसी भी गुरु का चरित्र करते हैं जो उन्दिया मंत्र भी कीजिए। मंत्र बदलने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। मंत्र करने से होने वाला मननम करने का सीख जाने से आपका मनोमय कोश स्ट्रांग होता है। मनोमय कोश स्ट्रांग होने के लिए आप लोग क्या करने का? मननम कीजिए। आपका दिन वॉकिंग योगासना करते हैं, कल योगासना करते हैं, कल जिम्नेशियम की जाते हैं। कल कोई पूछता है क्या आज वॉकिंग किया क्या, आज जिम्नासन किया क्या, आज
वह आसना किया, क्या करेंगे, किसके लिए, आरोग्य के लिए कर रहे हैं। शरीर का आरोग्य के लिए कैसा उपयोग होता है। कोई भी आध्यात्मिक साधना आप लोग करने से भी यहाँ 14 पॉइंट्स का पर होने के लिए लिंक, यहाँ 14 वैज्ञानिक रूप से लयबद्ध से ऑल टू ऑल स्टेप वाइज जा सकता है। हम वहाँ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से आरोग्य आपको कहाँ उपयोग होने का, आश्रम में नहीं, अपने घर में उपयोग होने का। घर में आसना डालने से, स्टार्ट करने से घर वाला रुकाएंगे, किस योग जा रहे हैं, ये डरता है वो लोग, यही कार्यक्रम का उपयोग नहीं है। करेक्ट है। आज आध्यात्म का इतना बढ़ गया, लाया टेरर घर वाला को, ये शुरू हुआ यह करना, और घर पर क्यों नहीं बेकार है। वो शुरू करने से घर वाला सोचेंगे ये बेकार कहाँ है करके, लेकिन ऐसा टेरर हो गया आध्यात्म तो। लेकिन असली आध्यात्म का घर पर उनके लिए नहीं है, आप उस दुनिया के लिए उपयोग होंगे जो आप समाज के लिए उपयोग होंगे। आज अपने जो साधनों की है, ये यहाँ नहीं रुकते, कल की आगामी पीढ़ी के लिए भी उपयोग होएगा। कल की आने वाला तरम केवल ये भी उपयोगी होगा। यहाँ है तो CVV मास्टर, CVV लोग ऐसा रह गया, वे वैसा रहा है, और इस अपने जीवन को इतना भाग्यशाली लाने के लिए कुछ कठिन शब्द को साथ सहन करें। क्या सहन करके, मेरा से बढ़कर कोई नहीं सोचने से अपने अंदर अहंकार है। क्या देखो, यदि आपको गर्व आते हैं तभी आपको चोट खाएगा। ये बहुत पूरा सह करेगा, मेरा को कुछ नहीं बोलने का। कभी बात सुना रहे, वो बात सुनना ही पड़ेगा। नेचर इज़ ऑलवेज राइट। एक मैं बोल रहा हूँ, ये बोलने का क्या हैगा। इतने अद्भुत जैसा व्यक्तियों सामूहिक इतना जल्दी में मिला, इतना जल्दी दक्षिण की आके इतना ईज़िली मिल गया, और 1-2 जन्म अलग जन्म करना पड़ेगा सोचा था। नेक्स्ट कहानी का बात यहाँ आपका आरती, आपका आचरण लेकिन बहुत अद्भुत है। चाहिए एक थोड़ी अहंकार भूलने का, आपके शरीर के स्वस्थ की बातों को भूल जाइए, का शरीर स्वास्थ्य की बात भूल जाइए। काम पूरा कर रहे, तकलीफ से करिए, लेकिन मैं कर रहे सो चिराई, मैं कर रहे सोच रहे। आप लोग नहीं कर सकता है, मैं भी यही कहा, मैंने भी यही कहा। थोड़ा सिरदर्द आएगा तो आप मेरा शब्द नहीं सुन सकते, बाकी क्या आप नहीं कर सकते हैं, आपके मध्य में से होता है। यहाँ आपकी लक्की, इसे समझ लो। नेचर इज़ ऑलवेज राइट कहने के मेरा मतलब, आप अभी भी भूलने में
असमय कदा है। अभी भी आप बोलने में असमर्थ है। मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, आप इसे नहीं कर सकते हैं माँ, संभव नहीं है। प्रकृति की स्वीकार नहीं किया जाता है तो शरीर को भूल रहा हूँ। अब तो सिरदर्द आएगा तो लेक्चरर क्या मारेगा, मैं जाके सो जाएगा नहीं, इसलिए क्या कर रहा है इसके बारे में भूल जाओ, ये शरीर का बारे में भूल जाओ। जो आपका मध्यम से होता है बहुत आनंद कीजिए। मैं बहुत कष्ट परिस्थिति में है रहना बहुत सुख परिस्थिति में रहना, सुख दुख समय कृता लाभो लाभे जय जयो तदो युद्धाय उद्देश्य। हम एक महत्तर कारण के लिए कितना कर सकते हैं, हम एक साथ ऐसा करेंगे, ये दीक्षा लेना। फिर आज दिया मंत्र को एक बार याद कीजिए, नेचर इज़ ऑलवेज राइट। कहाँ आप कब और कहाँ हैं वहीं करेक्ट। थोड़ा कारण का हिसाब से उन दिन वहाँ है जानते हैं, और मन में कहना है कि कीजिए सखा, क्या मन में नहीं जा सकता। आप जहाँ हैं रहने का करेक्ट इसलिए प्रकृति वहाँ रखा है। आपका है, आप कार्यक्रम में करेक्ट से निवर्तन कीजिए। यहाँ रहने का वहाँ कभी भी रहने दो, लेकिन यहाँ जहाँ भी परिस्थितियों को बदलने का प्रयत्न करते भले ही स्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, इसकी पूरी तरह स्वीकार करने में सच्ची आध्यात्मिक है। यही आपका मन में रखिए। कैसा अभी जो भी है किधर है वो ही अच्छा है, जो हो रहा है वही अच्छा है, ये सीखने का, ये करेक्ट आध्यात्मिक का यही है। ये पूरा मन में रखिए। स्वस्थ। जय गुरुदेव।